भगवान शालिग्राम सुसज्जित विमान में विराजित हो तुलसी संग ब्याह हेतु बालाजी मंदिर स्थित बालाजी मार्केट अग्रसेन महाराज भवन शास्त्री नगर पधारे। पूर्व में पूजन उपरांत गाजे बाजे ढोल से बारात रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों बाराती पंडित आशुतोष शर्मा, पंडित वासुदेव शर्मा के साथ काशीपुरी स्थित श्याम मंदिर पहुंचे। वहां पर बारातियों का भव्य स्वागत, मिलनी सामिला की रस्म आयोजक परिवार प्रदीप हिम्मत राम का एवं समस्त रिश्तेदार, इष्ट मित्र व उद्योगपति व्यापारी गण गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उपरांत भगवान विवाह हेतु अग्रसेन महाराज भवन शास्त्री नगर पहुंचे। तोरण पर भक्तों ने भगवान के जयकारों से बारात स्वागत कर विधि विधान से भजन कीर्तन से ओतप्रोत विवाह संपादित हुआ। बारातियों को हिम्मत राम का परिवार द्वारा उपहार प्रदान कर विदा किया गया। इस आयोजन में विक्रम दादीच, राघव पारीक, शिव पाराशर आदि भक्त उपस्थित रहे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी की शिष्या एवं निरंजनी अखाड़ा उज्जैन की महामंडलेश्वर मंदाकिनीपुर के मांडल आगमन पर शनिवार को श्री सिद्धेश्वर धाम मांडल पर दर्शन हेतु पधारने पर श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति मांडल द्वारा उनका माल्य अर्पण कर शॉल उड़ाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं समिति अध्यक्ष के द्वारा वहां की गतिविधियों के बारे में बताया गया। महामंडलेश्वर ने छतरी पर हो रहे विकास कार्यों की सराहना की व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर योग गुरु कलकी राम जी, श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, नंदलाल प्रभुलाल गाडड़ी, बालू सोनी, स्वास्थ्य मंत्री गायत्री देवी, पुष्पा माली सहित अनेक भक्तगण उपस्थित थे। स्मरण रहे कि मंदाकिनी का जन्म कामाख्या में ही हुआ था। वहां की वह परम भक्त है। 10 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। रायला कस्बे के आनंद आश्रम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन भगवत कथा वाचक पंडित दुर्गेश चतुर्वेदी ने भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियों के साथ विवाह का प्रसंग सुनाया। भगवान के पुत्र पौत्र आदि के वंश को सुनाया। जरासंध, शिशुपाल, दंत, वक्र, पौंड्रिक, विदुर, रथ आदि राक्षसों के वध का प्रसंग भी सुनाया और सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाया गया। कथा में बताया कि हम इस संसार में बसे जरूर, पर संसार में फंसना नहीं है। गृहस्थ जीवन भोग विलास का जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन अतिथि सत्कार, समाज सेवा, धर्म की सेवा, राष्ट्र की सेवा एवं भगवत भक्ति के लिए बनाया गया है। गृहस्थ जीवन को स्वार्थ के पराधीन होकर नहीं जीना चाहिए। गृहस्थ जीवन परामर्थ के लिए जीना चाहिए। जिस गृहस्थी में परामर्थ का भाव है वही गृहस्थी सबसे श्रेष्ठ है। सुदामा चरित्र सुनाते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ आश्रम में हैं और सुदामा भी गृहस्थ आश्रम में है, पर कृष्ण के पास अपार वैभव होते हुए भी नीरा अभिमान होकर अतिथि सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते हुए मित्र सुदामा की दरिद्रता को न देखकर अपने मित्र को अपनाकर अपने बराबर भगवान बिठा लेते हैं और अतिथि को देवता मानकर उनकी चरण सेवा, आदर सत्कार बड़ी श्रद्धा से करते हैं। ऐसे ही सुदामा का चरित्र भी बड़ा पवित्र है। इतनी दरिद्रता होने के बाद भी अयाचक होकर भगवान से केवल और केवल मित्र मानकर मिलने के लिए जाते हैं। भगवान का वैभव देखकर सुदामा कुछ भी मांगने के लिए भगवान के द्वार पर नहीं जाते हैं। निष्काम भाव से, बिना स्वार्थ से जहां संबंध जुड़ते हैं वह संबंध वंदनीय हो जाते हैं। हम संसार को भी ऐसे ही निस्वार्थ भाव से जगत में रहकर अपने संबंधों का पालना करना चाहिए। जब जब संबंधों में स्वार्थ उत्पन्न हुआ तब महाभारत हुई है। भगवान श्री कृष्ण के लिए उपदेशों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही भागवत कथा का मूल सिद्धांत है। कथा के अंत में कलिकाल के लक्षण, दत्रोत जी के 24 गुरुओं का वर्णन और परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग सुनाया। भगवान कथा के अनुसार कलयुग के जीव भगवान का कीर्तन करते हुए सजत कर्म को अपने जीवन में उतारेंगे और उनका मनुष्य होना सफल हो जाएगा।